धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते Yes, Lord हैं। Jesus. आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते Thank you, हैं। Lord. इस पल, इस समय के लिए खुदावन ईश्वर राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ Yes, पिता पिता परमेश्वर। परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन ईश्वर राजा, आपने हमें, हमारे परिवार को पिता परमेश्वर, सारे मसीह भाई बहनों को परमेश्वर, इस पल, इस समय तक सही सलामत रखा Yes, thank परमेश्वर। you, Lord हम Jesus. आपका धन्यवाद करते पिता धन्यवाद करते परमेश्वर। हैं। हर एक बीमारियों से परमेश्वर, हर एक दुर्घटनाओं से परमेश्वर, हर एक समस्याओं से परमेश्वर, आपने हमें बचा कर रखा हाँ, प्रभु जी। परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता दिल परमेश्वर। से। एक बार फिर परमेश्वर, तूने हमें इकट्ठा किया परमेश्वर, Lord ताकि आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना हाँ, करने पाए प्रभु पिता जी। खुदावन ईश्वर राजा। हे प्रभु ईश्वर राजा, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, इस जगह को तेरे पाक पवित्र लहू में धोकर शुद्ध करती पिता Thank you, परमेश्वर। Lord. हे प्रभु ईश्वर राजा, इस पूरे हॉल पे परमेश्वर तेरे पवित्र और ताजा लहू लगाती पिता Oh, Lord परमेश्वर। Jesus. हर एक दरवाजे, खिड़कियों, चौखट पे परमेश्वर तेरा लहू लगाती पिता Thank you, परमेश्वर। Lord. तेरे विरोध में उठने वाली सारी बातों को परमेश्वर मसीह यीशु नाज़री के नाम में Yes, मैं खंडित Lord. करती हूँ यीशु ईश्वर के राजा। नाम और से। तेरा ताजा अभिषेक यहाँ पे हाँ, उतरने दे प्रभु जी। खुदावन ईश्वर राजा। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम की आराधना करते हाँ, हैं, प्रभु मैं जी। उनके बीच में मौजूद होता Yes, हूँ। Lord. यस खुदावन, मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद है हाँ, पिता। प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है खुदावन Yes, ईश्वर Lord. राजा। हे प्रभु ईश्वर राजा, आज आए हुए सारे भाई बहनों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती Yes, हूँ। Lord. सारे क्वायर टीम को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ Yes, पिता। पिता। हे प्रभु ईश्वर राजा, सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती Thank you, हूँ। Jesus. हमारे आत्मिक पिता को परमेश्वर, हमारी आत्मिक माँ को हाँ, परमेश्वर, प्रभु और जी। इस सभा को परमेश्वर Yes, Lord. तेरे हाथों में सौंपती हाँ, पिता प्रभु जी। परमेश्वर। आज का दिन जो था तूने ठहराया है परमेश्वर, छुटकारा का परमेश्वर, मैं विश्वास और घोषणा करती खुदावन ईश्वर राजा, Thank you, आज Lord. बहुतों का परमेश्वर तू छुटकारा और चंगाई देगा Yes, ईश्वर Father, राजा। Jesus. वो धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करती पिता परमेश्वर। Lord. अपने आप को पीछे करती पिता परमेश्वर, और पहला स्थान तुझे देती Yes, पिता। Father. मुझ में होकर परमेश्वर तू अपनी महिमा को इस्तेमाल कर खुदावन ईश्वर राजा। मेरी जबान को तू छू ले पिता परमेश्वर, ताकि आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना करें परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर तू टूटे और पीसे मनों को तुच्छ नहीं जानता खुदावन ईश्वर Lord. राजा। आराधना के जरिए परमेश्वर तू लोगों को छुटकारा और चंगाई दे Yes, खुदावन पिता ईश्वर राजा। परमेश्वर। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता मसीह यीशु नाज़री के नाम में मांगती हूँ, Jesus. सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। Hallelujah. Amen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। Thank you, सभी Lord. आंखों को बंद रखें। अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, Yes, Father, Lord Jesus. और वो बाहें पसारे हमारे बीच में खड़ा है और हालेलुया। कहता है, हे मेरे बेटी और मेरे बेटे, अपने दिल के दरवाजे को खोलो। हाँ प्रभु जी। मैं उसमें आना चाहता हूँ। Yes, पिता। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से,
थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं विश्वास करती परमेश्वर तू हमारे बीच में है पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा सभी प्रियजन हाथ ऊपर उठाओ, खुदा मन यीशु को बुला रहे, हाथ नीचे करके सभी का हाथ ऊपर जाए एकदम। मेरे जीवन को
मंडरा रही है खुदावन यीशु राजा। मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर Yes, आज Lord. के इस छुटकारे के दिन परमेश्वर तू हर लोगों को परमेश्वर छुटकारा और चंगाई Yes, दे। Lord, यीशु के नाम ओ से। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर Thank सारी you, Lord. महिमा सारा आदर तुझे देते हुए पिता के नाम मांगते हैं। Amen. आमेन Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर कहता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना तो मैं करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी। Thank you, हालेलुया। Amen. आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई सभी मिलकर तालियों के साथ आराधना में है छुटकारा छुटकारा है। आराधना में है चंगाई आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई शरीर प्राण आत्मा में शांति
उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन। सभी लोग अपनी आवाजों को उठाते हुए बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे।
हालेलुया हालेलुया हमारा यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है मौजूद है हालेलुया 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 आइए हम यीशु मसीह का जयकारा लगाएंगे हो जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे अपने हाथों को उठाकर जयकार जय जयकार करे हो जय जयकार जय जयकार करे
मुझे मिल गया, आने से तेरे आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। कैसे भुलाऊं कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा। कैसे भुलाऊं ये कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। आने से तेरे आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर राजा। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति सदा सर्वदा यहाँ बनी रहे प्रभु। Yes, खुदा। पिता आपकी आत्मा हर एक के जीवन में कार्य Yes, करने पाए Father मेरे Jesus। यीशु परमेश्वर। आज तेरे दर से कोई खाली न जाने पाए हाँ, मेरे प्रभु। यहाँ से प्रभु आजादी और छुटकारा लेके जाने पाए Yes, मेरे खुदा। खुदा। धन्यवाद देते मेरे यीशु, आपने हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना को आपने ग्रहण किया मेरे खुदा। Yes, राजा। हम धन्यवाद देते मेरे यीशु, मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आप हम जैसे पापियों को, शब्दों को आपने आदर किया प्रभु जी। आप हमारे बीच उपस्थित हुए Yes, प्रभु जी। राजा, yes। हर एक को आपने छू लिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं छू प्रभु। लीजिए पिता। इस जगह पिता परमेश्वर आपके नाम से चिढ़ने वाली, जलने वाली आत्माओं को हम बांधते हैं खुदा परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे यीशु, जो धरती पे बांधेगा मैं स्वर्ग में बांध दूंगा। Thank यहाँ you, बैठे हुए हर एक जीवन उनका मन परिवर्तन होने पाए Yes, प्रभु Lord। जी। आज पिता परमेश्वर उनका मन परिवर्तन होने पाए Yes, प्रभु जी। पिता। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Oh, पवित्र hallelujah। आत्मा कार्य Thank you, कीजिए, Lord। पवित्र आत्मा Thank you, कार्य Lord। कीजिए, पवित्र आत्मा धन्यवाद, कार्य पवित्र कीजिए। आत्मा। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। मेरे यीशु। धन्यवाद देते इस समय इस पल के लिए, धन्यवाद Yes, देते पिता। राजा परमेश्वर। आज का जो वचन है अपने हाँ, दास के प्रभु द्वारा Jesus। प्रभु अच्छे रीति से उनकी अगुवाई करना प्रभु। उपस्थिति के हर लिए गड़बड़ी की धन्यवाद, आत्मा, रुकावट की आत्मा, दिक्कत की आत्मा, गुस्से, क्रोध, विरोध की आत्मा को हम बांधते हैं खुदा Yes, परमेश्वर। उनके द्वारा प्रभु आप वचन को यहाँ सिखाना प्रभु। तेरे वचनों को हम सुनने वाले, पढ़ने वाले नहीं, परंतु तेरी व्यवस्था को मानने वाले, उस पर चलने वाले हम सबको बना खुदा। इस प्रार्थना विनती को आपके नाम से मांगते मेरे यीशु, सुनिए व दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और मेरा नाम है पास्टर विनोद। और इस कलीसिया को चलाने वाला पवित्र आत्मा है। जिस प्रकार मुझे वो शिक्षा देता है मैं उसी दिशा में आपको चलाता हूँ। बोलो आमीन। चलिए एक वचन हम निकालेंगे, जल्दी से, समय नहीं है। भजन संहिता अध्याय 4 और वचन 4 का 4।
कांपते रहो कांपते रहो और पाप मत करो, पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन और सोचो अपने अपने बिछौने पे मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। चुपचाप रहो। तो कांपना किससे? बोलो जल्दी। पाप से। लेकिन बेधड़क के पाप हुआ जा रहा है। मनकपुर में क्या हो रहा था? नींद वस्त्र करा के बहनों को क्या करा जाता? घुमाया जा रहा, और उस पे सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। और बाइबल कहती है कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने अपने बिछौने पर चुपचाप पड़े रहो और धन्यवाद करो कि प्रभु मैं पाप से बच गया। आमीन, हालेलुया। पहले हमारे अंदर डर होनी चाहिए। किससे? पाप से। अगर खुदा का डर है तो आप पाप नहीं करोगे। अगर परमेश्वर का डर है तो पाप करने से 100 बार आप सोचोगे। हालेलुया। अगर डर नहीं है तो आप दिल खोल के पाप करोगे, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया। दाऊद इस बात को कहता है, डरते रहो, कांपते रहो, पाप ना करो। क्यों? दाऊद जानता था, दाऊद का अच्छी रीति से पता था अगर हम प्रभु से डरेंगे तो पाप नहीं होगा। प्रभु को डर गई तो पाप शुरू। हालेलुया, हालेलुया। डरते रहो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। भजन संहिता 63 और उसका 6 पद पढ़िए। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। दाऊद कहता है जब मैं बिछौने पर पड़ा हुआ तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में, बोलो रात के एक एक पहर तुझ पर ध्यान करूंगा। तुझ पर क्या करूंगा? ध्यान करूंगा। रात के एक एक पहर तुझ पे ध्यान करूंगा, क्योंकि तूने हमारे लिए 39 कोड़े खाया था। तूने हमारे लिए सर पे कांटों पे मुकुट रखा गया था। आप ही हैं जो परमेश्वर मेरे लिए 39 कोड़े शरीर पे खाया और आपको कीलों में जड़ा गया। ये मेरा गुनाह था। एक एक पल उसे याद आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं जिनको परमेश्वर का डर नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकी लोग, इस बात को देखिए। दाऊद क्यों कह रहा है इस बात को? वो अच्छी रीति से परमेश्वर को जान लिया था। अगर जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को अच्छी रीति से जान लिया है, वो डरते रहेगा, कांपते रहेगा, एक एक पहर परमेश्वर को धन्यवाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आपको यकीन हो या ना हो, हम इस करवट को सोए हैं, जब ऐसा घूमते तो भी कहते हैं प्रभु धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उसका उपकार है, इसलिए धन्यवाद कि करुणा में कितने लोग टपक गए लेकिन हम बचे। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इस समय लोग गांव में धान की खेत में पसीना बहा रहेंगे, लेकिन मेरा पति इतना अच्छा मुझे पति दिया प्रभु, शहर में लेकर रखा है, धूल मट्टी में भी नहीं लग रहा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पति का अच्छा नौकरी है, धन्यवाद प्रभु। मेरे बच्चे की अच्छी पढ़ाई चल रही है। आप एक एक पल परमेश्वर को धन्यवाद करोगे अगर तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी तो। पढ़िए एक बार और। जब मैं बिछौने पर पड़ा, जब मैं बिछौने पे पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। हाँ, एक बात ध्यान सुनो, पहले इधर गंभीर में हो जाओ, एक बार मेरे तरफ देखिए, बोलो हालेलुया। जब इंसान बिछौने पे पड़ता है तो क्या करता मालूम है? आपको पता है कि नहीं? ये दो डब्बा को कहा सोकर ऐसा करता है,
एक इनको में से, 2 उनको, 3 इनको, 5 उसको। लेकिन दाऊद क्या कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ता हूं तो उस बात को स्मरण करता हूं कि दिन भर मेरे साथ आपने क्या क्या किया है, मेरे साथ क्या क्या भलाई किया है, इसलिए हर बातों में हम तुझे क्या दूंगा, धन्यवाद। कोई भी इंसान ये काम करता है? बिछौने पे जाने से पहले आप घुटने टेकना चाहिए, दिन भर का रिपोर्ट आप बता दो कि प्रभु मैंने आज क्या क्या काम किया। हालेलुया। लेकिन हम क्या पहुंचते, जब से बिछौने पे पड़ते वैसे ही झूठ बोलता हूं क्या? अच्छा, सही बोलना, आज के दिन झूठ नहीं बोलना है, परमेश्वर का भवन है, और सच्चाई बोलो। कितने जन सोने के बाद मोबाइल ऐसा करते? हाथ ऊपर करो, चुप्पे से नहीं, क्योंकि परमेश्वर सबको देख रहा। करते कि नहीं? पूछो आज से क्या करूंगा? सोते ही उसका धन्यवाद करूंगा, प्रभु सुबह में उठा और जैसे नहा, सुंदर नाश्ता मिला, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, जब काम पे जा रहे थे अच्छा साधन मिला, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, चाहे वो हम कंपनी में गए या दफ्तर गए या मेरा खुद का बिजनेस था, अच्छा काम हुआ, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, फिर से ऑफिस आने में हमारी मदद किया, धन्यवाद। और धन्यवाद प्रभु, शाम को भी सुंदर भोजन दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, अगर आप रात को धन्यवाद करके सो, खुदा आपसे रात को बात करेगा, आपको आएगा दर्शन में, या तो आपसे बात करेगा। ये बात करके देखो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 का 7 ऊपर, 16 का 7। हाँ। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, मैं यहोवा का धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। हालेलुया। किसको धन्य कहता है? दाऊद। दाऊद इस बात को जानता है, इसलिए कहता मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। हे मेरे प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अच्छा काम करता है, उस टाइम तुम धन्यवाद करते हो। प्रतिदिन आपको धन्यवाद करना है, प्रतिदिन आपको धन्यवाद करना है। आप जान गए ना, एक सबसे बड़ी बात इसी पे पकड़ लो कि हमने करुणा में बच गया, बहुत से लोग खत्म हो गए, तेरा धन्यवाद। इसमें तो दो ही राय नहीं कि आप नहीं बचे हो। जो भी आपके साथ होता है उसके बारे में बोलो धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलना है? धन्यवाद। पढ़ो, हाँ, रिपीट करके। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। और मेरा मन भी रात में शिक्षा देता है, और भी मेरा मन रात को शिक्षा देता है। वो यादव जी हमसे पूछ रहे थे कि पास्टर जी रतिया कहीं उठ जाते हो, हमारे साथ सोते हो आप, जब मैं सोता हूं तभी आप सोते हो, और वो आप रात को उठ जाते हो, तो रात को क्या करते हो? किसको किसको फूल लगाते हो क्या? तो मैंने उनको बताया कि फूल नहीं लगाता हूँ, रात को जो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा प्रार्थना में बैठ लेता हूँ, तो कुछ लोगों को मैसेज डालता हूँ जो ज़्यादा तकलीफ में हैं। बाकी पूरी टीम को, हम जितने जूम में हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, सबको मैसेज डालता हूँ कि आज को उनका दिन साफ सुथरा बीते, उनके घर में प्रभु की शांति हो, घर में झगड़े न हो, जिस वस्तु की घटी हो प्रभु सारी वस्तुओं की घटी को पूरी करे। बोलते ये करते हो क्या? मैं बोला हाँ। हालेलुया। रात को प्रभु शिक्षा देने का मन कहते हैं। रात को कब? एक एक पहर। पढ़ो उसी को। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी उसने है, मुझे सम्मति दी, वरन मेरा मन भी रात में और मुझे मेरा शिक्षा मन देता भी है। रात को शिक्षा देता है। क्या देता है? शिक्षा। कि उठे और प्रार्थना करें हमारे लोगों के लिए, भारत देश के लिए। कलीसिया में जो बहन दुखी है, जो भाई दुखी है, जिसको नौकरी नहीं है, जिसके बच्चे फेल हो जाते, जिनके घर में झगड़े, हम प्रार्थना करें।
अपने लिए किया तो क्या किया, और अगर लोगों के लिए किया तो खुदा खुश हो जाता है। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 119 और 48। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से, देखो दाऊद कह रहा है, अभी तक दाऊद ही बता रहा है, मेरी आंखें रात को एक एक पहर से पहले खुल गई। बोलो खुल गई। लेकिन कितने लोग को खुल गई? खुलती तो है 3 बजे तक, फिर थोड़ा टाइम बाद खुल जाती 4 बज रहा, फिर खुल जाती 5 बज रहा, फिर खुल जाती 6 बज रहा, और कुछ लोग तो हद कर देते हैं 8 बजे सो उठते हैं। वो जिंदगी में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, न वो कभी हासिल कर सकते हैं। और बाइबल कहती है एक एक पहर आंखें खुल जाती है। आपको जब आंखें खुलती है घड़ी मत देखो, आप ये देखो कि प्रभु हमसे बात करना चाहता है, उसकी इच्छा है, इसलिए मेरी आंख खोला है, मुझे उससे बात करना चाहता हूं, मुझे घुटने पाना है, मेरा प्रभु मुझसे बात करना चाहता है। आज आंख खुल जाती, सो जाती, कहानी बताते। सुबह में पति उठा काम पे जाने के, हड़बड़ करेंगे, ऐसे दिखाएंगे बड़ा मेहनत कर रही हैं पति के सामने, कुछ काट के दे दे, कुछ ऐसे जाओ खाओ, हमें सोए देता, डिस्टर्ब करता है। ऐसे व्यक्ति कोई जिंदगी में नहीं प्राप्त कर सकता। गांव में अगर कोई औरत 6 बजे के बाद उठती है, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, बहनाएं बोले। 6 बजे उठेंगे तो उनको क्या बोलते हैं लोग? हाँ, फूहर। मारा बेकार में बिया का फंस गया लड़का हमारा। और यहाँ 8 बजे उठते तो क्या बोलते? बहू रानी, मेरी बहू रानी, आओ हम खाना बनाते तुम खाओ, बिया के हम तो खियाओ मई। ये जमाना है। हालेलुया, हालेलुया, सही ना? और पति भी क्या बोलते हैं? अरे जा तनका लड़के रोवत होए, फिर क्या कहते हुई हैं? ई होत होए। मैं सच कहता हूं, मेरी पत्नी गवाह है, 3 बच्चे में कभी भी ऐसा में नहीं हुआ कि वो रोया और वो खाना नहीं मिला। हम उठ गए, टेबल पर बैठे, खाना नहीं मिला तो मैं बर्तन तोड़ डालता था। मैं इनका हिसाब रहता था, मेरा एक हिसाब था, टैलेंट था। मैं अगर उठा तो मैं नहा रहा हूं, और नहा के अगर गंजी पहना और बैठ रहा हूं, टेबल पे खाना पहुंचना ही चाहिए, 1 मिनट लेट नहीं चलेगा। नहीं तू ही रहा, हम ही रहा। और आज के जमाने में अगर तुमने ऐसा शासन दिया तो तुम मैके भाग जाएगी, तू ही अकेले ही रहा, घंटी हिलाओ। शर्म नाम की चीज खत्म हो गया है। एक एक पहर आंख खुलती है, कहा तो लड़के सो मो, अच्छा ज्यादा बोल रहा, क्या करे बच्ची सोवत रही तो बच्ची उठ गई कैसे बनाओ? अरे औरतों की बुद्धि है, बच्चा जब सोता तब काम करो, जब जागता तब खिलाओ। दाऊद भी इस बात को हमें तुम्हें चेतावनी दे रहा है, एक एक पहर बोलो। और जिसे फिक्र है वो एक एक पहर उसकी आंखें खुलेगी, जिसे कोई फिक्र नहीं है वो गधा बेच के सोएगा। जिसे कोई परवाह नहीं है कि भविष्य में मुझे आगे बढ़ना है और भविष्य में मैंने यीशु का बेटा बनना है, यीशु की बेटी बनना है, वो सोते रहेगा, सोते रहेगा, सोते रहेगा। और बाइबल में लिखा है अधिक से ज्यादा मत सो, दलिंद्र हो जाओगे। क्या लिखा है? अधिक से ज्यादा मत सो, नहीं तो दलिंद्र हो जाएगा। यहां पर वहां तक लिखा है तो रोटी के टुकड़े के भिखारी भी हो जाएगा। तो भिखारी कौन बनाती? औरतें। क्यों? सोकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुरा लगता कोई बात नहीं, पीछे से गाली देना, लेकिन मेरा प्रभु डंडा पीटेगा तुम्हारे सर पे। एक एक पहर बोलो।
मैं आपके सामने खड़ा हूं, खुदा मेरे साथ गवाह है। अगर मैं झूठ बोलता तो बेदी पे हूं। 12:30 1 बज गया था, हलचल मची थी, घर में कुछ काम चल रहा था। 12:30 बजे सोए, 4 ही बजे उठ गया। कितने बजे? 4 बजे उठ के प्रार्थना में बैठा। प्रार्थना करने के बाद में, मैसेज डालने के बाद में देखा शरीर थोड़ी थकी थी, थोड़ा सा 1 घंटा और आराम किया। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर का डर है। और मालूम है क्योंकि मुझे सबका हिसाब देना पड़ेगा। यशायाह में कहता है कि तुझे सिखाने वाले जीव दिया हूं, मैं तेरा अभिषेक किया हूं, मेरी आत्मा तुझ पे है, तू सबको सही शिक्षा देना। हालेलुया, हालेलुया। हमें हिसाब देना पड़ेगा किसको? खुदा को। कि तुम सो रहे थे, मैंने तुमको इतने लोग की जिम्मेदारी दिया था। कितने लोग? 250, 300, 400 लोगों को जिम्मेदारी दिया था। तू कैसा सोया? तो मैं वहां पे कांपूंगा, चाहे डरूं, बचूंगा नहीं। जब मुझे इतने लोग के हिसाब दिया है तो मुझे सोने में से ज्यादा उठ के प्रार्थना करना पड़ता है। और जब तुम्हें पति दिया, बच्चे दिया, तो तुमको क्या करना चाहिए? अरे बोलो ना, क्या करना चाहिए? तुम्हें तो भी जिम्मेदारी दिया है, पति और बच्चे दिया, तो क्या करना चाहिए? उठ के खाना बनाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? कि मेरे पति की नौकरी अच्छी हो जाए, घर में शांति आ जाए, और हम भी अच्छे जीवन जी, अच्छे पहने, अच्छे खाए। हालेलुया। प्रति एक लोग को जिम्मेदारी दिया, और जिम्मेदार व्यक्ति को परमेश्वर सब कुछ देता है। प्रति एक लोगों की जिम्मेदारी दिया और जिम्मेदारी व्यक्ति को सब कुछ परमेश्वर देता है। और लापरवाह व्यक्ति लालसा करता है और दम तोड़ देता है। लालसा करता है, दम तोड़ देता है। अच्छे दिन वो देख ही नहीं सकता। अच्छे दिन देखने के लिए कर्म करना है, और कर्म विश्वास वगैरह अधूरा है, और विश्वास कर्म वगैरह अधूरा है। अगर तुम्हें विश्वास है तो कर्म करो, और देखो तुम्हारे घर में आते कि नहीं सामने। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दाऊद क्या कह रहा? पढ़ लीजिए भैया एक बार और, तो हम आगे बढ़े। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले, एक एक पहर से पहले, यानी 2-5 मिनट पहले, हाँ आगे, खुल गई कि मैं हाँ तेरे वचन पर ध्यान करूं। क्या करूं? तो वचन पर जब ध्यान करोगे तो लिखा है नीति वचन में, अधिक से ज्यादा मत सो, नहीं तो तुम दलिंद्र हो जाओगे। तो तुम्हारा आंख खुल जाएगी, घुटने पाओगे, प्रभु को धन्यवाद करोगे। तो दलिंद्र हो जाओगे कि धनवान हो जाओगे? जोर जोर से बोलो, धनवान हो जाओगे। यही तो बोल रहा है। हाँ, धनवान होना है तो आपको काम करना है। दलिंद्रपन में जीवन जीना है तो बस हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कुछ लोग आलसी होते हैं। क्या होते हैं? आलसी। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना, कान खुला रखो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। 4 आलसी थे। कितने आलसी? कितना? और वो 4 आलसी बंबई चले। बोलो एक बार बंबई। वो ताजमहल बंबई वाला नहीं बता रहा हूं। 4 आलसी बंबई चले। बोलो, हाथ टेढ़ा करो। 4 आलसी बंबई चले उत्तर प्रदेश से, और स्टेशन पे आए। एक कहता है तुम टिकट निकालो, वो कहता है तुम, वो कहता है तू निकाल ले, वो कहता है तू निकाल ले। 4 आलसी टिकट नहीं निकाले। तब तक ट्रेन आ गई। ठीक है, एक कहता तुम चढ़ो, एक कहता तुम चढ़ो, तब से ट्रेन भी। हालेलुया। ऐसे करते ही एक दिन आलसीपन में ट्रेन चली गई। एक ने हिम्मत कहा यार पकड़ तो लो, हम तुमको पकड़ के चढ़ लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 4 आलसी में एक बड़ी हिम्मत बाना। बहुत से औरतें ऐसे होते हैं या पुरुष, देखो काम पे नहीं जाना है तो देखो कैसे करते हैं। हमें जिन जगह डिस्टर्ब, अरे ही पिरात हुआ, यहाँ दर्द होता है। ये आलसियों में गिनती हो रही है और उन्हीं लिए बताया जा रहा है।
वो 4 आलसी जब एक चढ़ा तो एक पकड़ के धीरे धीरे तो चढ़ लिए, जैसा तैसा तो बैठ गए। चारों आलसी जब बैठ गए तो टिकट तो लिए नहीं थे। टिकट वाला आ गया, बोलता टीटी टिकट 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 टिकट। तो सब अपना अपना दिखाए। तो चारों क्या दिखाए? हाँ, चारों कहे टिकटवा दिखाओ, कहते तू टिकटवा दिखाओ, कहते टिकटवा दिखावा। फिर उधर शुरू होता टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ। टिकट है नहीं, दिखाए क्या? तो टीटी बोला तुम चारों आलसी अभी तक टिकट नहीं निकाले। बोले नहीं। बोले बाहर निकलो। तो कहता तुम निकलो, कहता तुम निकलो, बाहर ना निकलते हैं। टीटी परेशान हो गया, 2-3 घंटा हो गया, वो लोग हिलते ही नहीं। टीटी ने कहा नहीं निकलोगे तो आग लगा दूंगा डब्बे में, तो भी नहीं निकले। इतने बड़े आलसी थे। ऐसे कोई औरत हो पुरुष तो ये आलसीपन की एक कहानी याद रखना। हालेलुया। अब डब्बे में क्या किया? आग लगा दिया। तो जल रहे थे तो थोड़ा सा खसक जाता, और जल रहा और खसक जाता, थोड़ा सा और खसक जाता। इसमें जलते जलते कपड़े जलते जलते पूरा जलने के बाद में जब ज्यादा जलने लगा तो 1-2 धीरे धीरे करके निकले। उसमें 2 बच गए। कितने बच गए? 2 जब बच गए तो टीटी कहता बस बस आग बुझा दो, ये दोनों असली आलसी है, ये दोनों को छोड़ दो। हालेलुया। हाँ, ये बात को समझ लेना। जलते रहेंगे, कपड़ा बुझाते रहेंगे, हटेगा नहीं। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, आंख खुल गई एक एक पल, उठकर प्रभु को धन्यवाद करो। आपको अच्छा शहर दिया है, अच्छा पति दिया, अच्छे माता पिता दिया है, अच्छी कलीसिया दिया है, सुंदर प्रभु मिला है, आपको धन्यवाद करो। क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 15 वचन 22। नीति वचन 15 का 22। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं। हालेलुया। बिगर सम्मति के कल्पनाएं निष्फल हो जाती। क्या हो जाती है? कोई चीज काम करना है बैठ के उसको समझना है। क्या करना है? हाँ, सोचे विचारे जो काम करे वो धोखा खाए। कोई चीज को तुम कल्पना कर रहे, बैठकर सम्मति करो पति पत्नी, ये काम करोगे कि नहीं। मैं घर ले रहा था, लगातार मेरी पत्नी गवाह है, डेली हम लोग एक ही बात करते थे। अब बताओ ये काम होगा कि नहीं, ये क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करने से काम होगा, आखिरी टाइम क्या करना पड़ेगा, गहना रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। एकदम ऊपर आ गया तो आखिरी क्या काम करेंगे। कितना दिन पूछिए हम लोग सहमति कर रहे थे, कल्पनाएं के साथ सम्मति कर रहे थे और विचार कर रहे थे कि इसमें सक्सेस होगे कि नहीं। आज के जमाना है, बच्चों से पूछो तुमने बैठकर कल्पनाएं किया, तो पत्नी कहते मुझे नहीं मालूम, बच्चा कहता मुझे नहीं मालूम। तो किसको मालूम? ऊपर वाले को। बैठ के उसको समझो। कोई काम कर रहे हैं ना तो उसमें समझो कि आपकी पगार कितनी है, हम लोन कितना करेंगे, बच्चे के फीस कितना भरेंगे, हम खाएंगे कितना, और एसी चालू करके दिन भर रखेगा और दिन भर लाइट चालू करे तो बिल कितना आएगा। वो आपके ऊपर है ना। किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। ठीक है, आप कह दो कि इतने में बजट बना लूंगा, 10,000 में काम चल जाएगा, तो 10,000 में काम कैसे चलेगा? 10,000 लाइट के बिल आ जाएगा। अब तो खाना मत खाओ, एसी में सो। हर एक चीज का आपको परमेश्वर लेखा लेगा। आपको अगर 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया है, तो आपको बुद्धि भी दिया है कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। कोई भी काम करना है परिवार के साथ बैठकर उसको करो, कभी भी असफल नहीं होगा, हमेशा सफल होगे। आमीन। पढ़ो। परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। बहुत से मंत्रियों से बात सम्मति से बात ठहरती है। हाँ, क्यों? जब बैठकर हम कोई काम काज करते हैं तब ये काम सफल होगा। बोलो हालेलुया। लेकिन उसके पहले क्या? एक एक पल की आंखें जब खुली पहले घुटने पाओ, फिर कल्पनाएं करोगे तो सफल होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। डरते रहो
पाप न करो और अपने अपने बिछौने पे पड़े रहो। हालेलुया। डर नहीं है, पाप कर रहे हो आप कभी सफल नहीं हो गए। हालेलुया। भजन संहिता 73 का 24। ओके सॉरी, हाँ पढ़ी। तू सम्मति देता हुआ हाँ, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तू मेरी अगुवाई करेगा। और हाँ तब मेरी महिमा हाँ करके मुझको अपने पास रखेगा। तब तुम अपने पास रखेगा। ध्यान से सुनो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक एक वर्ड बताता हूं। दाऊद क्या बात कह रहा है प्रभु से। हाँ पढ़ो। तू सम्मति देता हुआ, तू सम्मति देता हुआ। बोलो प्रभु कब हमारी सम्मति देगा? जब एक एक पल प्रार्थना में बैठेंगे। कब देगा? जब हम कांपते रहेंगे और पाप ना करेंगे, जब उससे प्रार्थना करेंगे और हर एक बात को स्मरण करेंगे, छोटी हो या बड़ी खुदा से बताएंगे, तब वो मेरी सम्मति करेगा। हाँ, मेरी अगुवाई करेगा और वो मेरी अगुवाई करेगा। हर मार्ग में मेरी अगुवाई करेगा। जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां मेरी अगुवाई करेगा। हाँ। और तब मेरी महिमा करके, और तब वो दाऊद कहता तू मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। और तब तू अपने पास रखेगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह के करीब रहेगा उसके जीवन में कोई तूफान आ सकता है? जिस नाव में खुदा बैठा वो नाव डूब सकती है? कभी नहीं डूब सकती है। हालेलुया। जिस नाव में खुदा बैठा वो नाव डूब ही नहीं सकती है। आना तो है प्रभु के करीब, लेकिन सोना ज्यादा है, प्रार्थना कम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 48 के 14 हम पढ़ेंगे आखिरी। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा, ये परमेश्वर हमारा सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। कब तक? हाथ पकड़ो एक दूसरे को। हमारा परमेश्वर, पढ़ो पढ़ो। ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है वह और मरते दम तक हमारी अगुवाई करेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुमको आखिरी छेद तक तुम्हारा साथ देगा? कोई ऐसा है? नहीं दे सकता। कोई ऐसा बोल सकता है मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा? नहीं। पत्नी भी छोड़ देती रे बाबा, जो जीवन साथी है। यकीन न हो तो अय्यूब को पुस्तक पढ़ो। अय्यूब को जब विपत्ति आई तो बोलता यीशु को वो गलत बोल, तिरस्कार कर। बोलता नहीं, जब अच्छा था तो तू ली, बुरा था तो क्यों भाग रही है? तो बोलता नहीं गाली देगा और नहीं तिरस्कार करेगा तो मैं मायके जा रही हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है? सदा और सर्वदा मृत्यु तक तेरे साथ बना रहा, वही मेरी अगुवाई करेगा, दूसरा कोई नहीं है। कोई गारंटी देने वाला कभी नहीं कर सकता। लेकिन ये परमेश्वर जीवित है, तुम्हारे मरते तक तुम्हारी अगुवाई करते रहेगा। कैसे तुम काम करोगे कि स्वर्ग में पहुंचोगे? कैसे करोगे कि मेरे साथ बने रहोगे? उसकी सिद्ध इच्छा है कि हम उसके बगल में रहे। पढ़े ना अगला वचन? अगला वचन वही था ना, हम उसके साथ बने रहे। उसके साथ हम कब बने रहे? अंत तक। जो दृढ़ और मजबूत परमेश्वर में बने रहता है वो परमेश्वर तक बने रहेगा। नंबर 1 सबसे पहले क्या है? डरते रहो, कांपते रहो, पाप मत करो और अपने अपने बिछौने पे चुपचाप मनी मन सोचते रहो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बचाया पाप बुराई से। धन्यवाद प्रभु, तू मेरे साथ है।
तब आप सक्सेस होगे, वरना नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथ एक आसमान पे एक सर पर रखिए पूरे विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह, आपकी सामर्थी मीठे मधुर नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं प्रभु, प्रति एक लोगों के ऊपर आपकी महिमा प्रकट होए, आपकी अनुग्रह को प्रकट होए, आपकी अनुग्रह को देखे, आपकी सच्चाई को जानकर, सत्य को जानकर वो स्वतंत्र हो जाए। उनकी शरीर के अंदर की दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां इसी वक्त शरीर छोड़ के निकल जाए। अंधकार की शक्तियां, करनी धरनी की शक्तियां, दुष्ट आत्माओं की शक्तियां उनके जीवन से निकल जाए इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम से। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूँ, डायबिटीज इसी वक्त निकल जाए बाबा, सिर की बीमारियां चली जाए, गैस की बीमारियां इसी वक्त निकल जाए, कान से सुनते नहीं वो सुनने लगे, आंख से देखते नहीं वो देखने लगे, लकवा के मारे वो चंगे हो जाए, हो जाए। किडनी फेल हो गई फिर से काम करने लगे, जो पार्ट उनके खराब हो चुके, डॉक्टर ने कहा डैमेज हो चुके, उसे बदल दो यीशु मसीह के नाम में। ये प्रार्थना हम स्वर्गीय पिता यीशु की सामर्थ्य नाम से कहते हैं। पवित्र आत्मा प्रति एक लोगों को छुए, अशुद्ध और गंदी आत्माएं थरथराते कांपते हुए शरीर छोड़कर निकल जाए। छू ले पवित्र आत्मा, टच टच टच, स्पर्श यीशु के नाम में कहते हैं। और ये प्रार्थना हम विश्वास से करते हैं। आमीन। ये बहन का नाम सुषमा वर्मा है और ये बहन वसई से आई है। ये बहन की खुद की गवाही है कि ये बहन 1 महीने से बीमार थी। ये बहन को सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया था। फिर ये बहन ने विश्वास से पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन पे प्रार्थना लिया और ये बहन को जब फ़ोन पे प्रार्थना लिया, बहन को प्रभु का दया हुई और ये बहन जो बता रही कि जो इनको सर्दी जुकाम बुखार खांसी था, परमेश्वर ने पूरी तरह चंगाई कर दिया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद कर रही है। हालेलुया। ये बहन का नाम लीला यादव है, क्रांति नगर से आई हैं। ये बगल में उनके हस्बैंड हैं। ये बहन बता रही हैं कि वो 1 महीने से यहाँ पे कंटिन्यू प्रार्थना में आ रही हैं और उनकी बहुत इच्छा थी उनका खुद का घर लेने के लिए, मगर वो घर नहीं ले पा रही थी। ये बहन बता रही कि 10 साल तक वो यहाँ वहाँ घूम रही थी, मगर उन्हें 10 रूम नहीं मिल रहा था। कुछ ना कुछ कारण की वजह से उनकी प्रॉब्लम होती थी और वो रूम नहीं ले पाती थी। उनके पति का काम भी नहीं चलता था। बहन बता रही है जब से वो 1 महीने से यहाँ पे प्रार्थना में आ रही हैं और उन्हें भी दुष्ट आत्मा की कुछ तकलीफ थी, हमेशा शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ होती थी। बहन बता रही वो बहुत परेशान थी अपनी समस्याओं को लेकर, उन्हें हमेशा चिंता लगी रहती थी। प्लस उनके गाँव में भी खेती बाड़ी नहीं और गाँव में भी घर नहीं और उन्होंने उम्मीद खो दी थी। यहाँ पर वो भाड़े पर रहती थी बम्बई में और उन्होंने उम्मीद खो दी थी कि मेरा बम्बई में अभी खुद का रूम नहीं हो पाएगा, मगर किसी भाई ने इन्हें बताया पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री के बारे में। तो ये कंटिन्यू ये बहन बता रही कि 1 महीने से लगातार प्रार्थना में आने लगी और धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह की दया इनके ऊपर होने लगी। ये बहन बता रही कि पास्टर से हमेशा ये फ़ोन पे प्रार्थना लेती थी और खुद प्रार्थना अटेंड करती थी और धीरे धीरे प्रभु की दया इनके पे हुई। ये बहन बता रही कि 10 सालों के जो काम नहीं हो रहे थे, रुके हुए काम थे, वो सारे काम 1 महीने के अंदर धीरे धीरे बनने लगे। इनके पति का जो काम रुका था वो काम तेज़ी से चलने लग गया और इनके अंदर जो दुष्ट आत्माएँ की तकलीफ थी वो सारी दुष्ट आत्माओं की तकलीफ पूरी तरह से निकलने लगी। और ये बहन बता रही कि जो उम्मीद इन्होंने खोई थी कि बम्बई में मेरा रूम नहीं हो पाएगा, मगर ये बहन बता रही कि 3-4 दिन के अंदर इन्होंने खुद का रूम ले लिया है क्रांति नगर में और वो 21 लाख का लिया है। और बहन बता रही कि वहाँ पर उन्होंने रूम लेने के बावजूद वहाँ पे जो रूम मालिक था वो भाड़े पर दिया था और वो रूम खाली नहीं कर रहा था। बहन बता रही कि उन्होंने वहाँ पे पेमेंट पूरा कर देने के बावजूद वो रूम खाली नहीं कर रहा था। बहन बहुत परेशान हो रही थी, मगर बहन बता रही कि जब भी वॉइस मैसेज पास्टर के पास ग्रुप में डाला गया कि पास्टर का रूम बन रहा है, वहाँ सेवा के लिए श्रमदान के लिए कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है। बहन बता रही कि उसी दौरान इन्होंने अपने बड़े बेटे को पास्टर के घर पे सेवा करने के लिए भेजा और 2 दिन उनके बेटे ने वहाँ पे सेवा की और उसी दौरान प्रभु की दया इनके ऊपर हुई। बहन बता रही कि जो
रूम इन्होंने लिया हुआ था 21 लाख का, रूम मालिक खाली नहीं कर रहा था, और रूम मालिक का मन परमेश्वर ने बदला और रूम खाली कर दिया और इन्हें चाबी मिल गई। बहन बता रही अभी पूरा परिवार इनका खुशी है, आनंद से है और पूरे विश्वास में मजबूत हुए हैं, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।